आई थिंक शफकत चीमा साहब, मैंने उनके साथ काम किया है ज़रार में। अच्छा, तो मेरी ये ऑनर है कि मैंने उनके साथ काम किया, और वो वाकई नहीं कर सके हम लोग उनको सही तरह से यूज। आंसर अगर शॉर्ट दूं तो ये है, बहुत जबरदस्त अदाकार है। विलन को छोड़ दे, विलन है, हीरो है, वो नहीं। अभी विलन वाली साइड से ही पूछ रहा हूँ, आप मेरे सवाल की बैकग्राउंड समझें कि मुझे लगता है कि वो वर्सेटाइल आदमी है, और एक हम आपको भी उसी तरह की चीज की तरफ लेके जा रहे हैं, हम उसको यूज नहीं कर सके। आपको ऐसा लगता है? हाँ, नहीं यूज कर सके उस चीज को, उनको उनकी बात कर उनकी बात हाँ, नहीं यूज कर सके उनको अच्छे तरीके से। वो बहुत बड़े विलन थे, हैं, अब तो उनकी अल्लाह ताला सेहत दे उनको। मैंने सुना उनकी, हाँ जी, थोड़े से अलील है। तो शफकत चीमा साहब जिनसे हैं वो फिर यूटिलाइज नहीं हो सके। शफकत चीमा साहब प्रॉपर्ली जो है ना वो यूटिलाइज, मुझे भी आपके डिस्कशन में। ओ वाह वाह वाह, ये भी अदाकार है। बनाते हैं कावा यहाँ पे। बेसिकली नोहू में तो नहीं बनता ये, मैंने वो शेफ को बोला हुआ एक स्पेशल कावा बनाने के लिए। वेरी नाइस। चीनी डाली है, शहद डालना? बिल्कुल नहीं चीनी डाली बेटा, चीनी तुम ले जाओ, शहद डालना है। शहद डालना है आपने। कावा वैसे शहद के साथ ही अच्छा लगता है, बेहतरीन होता है जी। हनी इज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल स्वीटनर यू कैन एवर हैव। यस। तो एक और इसी तरह हमारे स्टार हैं। अच्छा, उन स्टार को जब मैं देखता हूँ ना, मुझे बड़ा दुख होता है यार भाईजान। अच्छा जी, वो है मोहम्मद राना साहब। यस, आपको दुख सही होता है, मैं आपके दुख का साथी हूँ इसमें। मुझे लगता है कि वो भी आई डोंट नो, मुझे एक्चुअली अंदाजा नहीं है कि उनके साथ इस वक्त इशू है क्या हेल्थ वाइज। मुझे नॉलेज नहीं है, हेल्थ थोड़ी सी डाउन लगती है। हाँ। और वो जिस तरह, अब यार भजन, मैंने ना मतलब इस फिल्म में शान के बाद अगर कोई चेहरा देखा है, गुड लुकिंग आदमी जैसे आप कहते हैं, और 6 फीट हाइट और अच्छा मतलब बिल्ट और एक स्मार्ट आदमी, वो मोहम्मद राना था। ऐसे ही है। और मोहम्मद राना गायब हो गया। फिर एकदम से जब मोहम्मद राना आया तो मोहम्मद राना बेचारा पाँव पे चल नहीं पा रहा, हमारा हीरो पाँव पे चल नहीं पा रहा। मैं बड़ा परेशान हुआ उसको सारी। मैं भी एक्चुअली जब भी उनकी मैंने वो वीडियोस देखी थी, जो शायद जिसकी बारे में आप मेंशन कर रहे हैं, मेरी उनसे मुलाकात एक ही दफ़ा हुई है, आई थिंक। हाँ, एक ही दफ़ा हुई है। और वेरी स्वीट गाय, आई मीन वेरी नाइस गाय ओवरऑल। एज अ मैन ही इज़ अ वेरी गुड मैन। वो एक मुलाकात के अंदर मैं अंदाज़ा कर सका हूँ, लेकिन एज एन एक्टर पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बड़ा काम किया, बहुत काम किया। वो इस वक्त मुझे लगता है उनकी ज़रूरत भी शायद बनती है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। लेकिन ये है कि बस अल्लाह करम करे, उनकी सेहत के ऊपर दुआ कर सकता हूँ। मुझे नहीं अंदाजा कि वो क्यों इस तरह के, मतलब वो जो हालत उनकी हुई है, मुझे कुछ इसके बारे में नॉलेज अल्लाह ताला हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि हमारे मुल्क का नाम है, हमारा स्टार है। तो स्टार ऐसे जब हम गिरता हुआ देखते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह ताला ने सेहत दे। शफकत चीमा साहब का भी तो यही है ना कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके बेटे से मेरी। चले उन तो एक अब एज की तरफ भी जा रहे हैं या बीमार हैं कोई बीमारी की वजह से। ये शख्सियत जो है मोहम्मद राना साहब, मतलब ये एक यंग आदमी है और जिस तरह ये डाउन हो रहा है बड़ा तकलीफ दे। ऐसे ही है। एक और करेक्टर है, करेक्टर तो नहीं है, वो राइटर है, नासिर अदीब साहब के बारे में क्या कहते हैं आप? कैसे शख्सियत है नासिर अदीब साहब? बड़े जबरदस्त वो भी हमारे एक्चुअली एक एसेट है, एहसास ही है हमारे पाकिस्तान। लेकिन जब वो शान के साथ खुलेआम जंग करते हैं, फिर उसके बाद वो अब एक्ट्रेसेस के बारे में बात करते हैं। एक वो मैं देख रहा था, मुमताज साहिबा, उन्होंने अपने उसमें कहा एक वीडियो में कि हमें छोड़ दें, हमारे बच्चे, हमारे पोते नवासे नवासियाँ हो गए हैं और आप हमारे बारे में बैठ के कहते हैं कि ये फलां जगह से है, ये फलां जगह से है, ये वहाँ से उठ के आई है, ये वहाँ से उठ के आई है। तो वो स्टार्स को बड़ी तकलीफ देता है। तो आपको क्या लगता है नासिर अदीब साहब जैसा सीजन्ड राइटर इस तरह की बातें क्यों करने लग पड़ा है? क्या फ्रस्ट्रेशन लगती है? मुझे नहीं पता। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं ये सुनता हूँ, ये देखता हूँ। और क्योंकि हम एज एन एक्टर जो हैं, हम इस तरह के राइटर्स को बहुत बड़े पेडेस्टल पे देखते हैं। सेम है। उन्होंने इतना काम किया है, अल्लाह ने इज्जत दी है। मुझे नहीं अंदाज़ा कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी एक समझ लें एक पजल है जो मैं अभी तक सुलझा नहीं पाया। मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ तरीके से वो इसी अपनी बात करते हैं, बट शायद उम्र का तकाजा, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। मे बी एज, हालांकि वो यंग लगते हैं, मतलब he must be 80 years old. I think 75 to 80. Like माशाल्लाह he carries himself very well. लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों इस तरह की बातों के अंदर और इस तरह की पॉडकास्ट कर रहे हैं जिससे उनका इमेज अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है,
क्यों अपने आप को वो ऑन द स्पॉट रख रहे हैं? आई हैव नो आइडिया ब्रो, मैं आंसर नहीं दे सकता इस चीज का। अफसोस जरूर कर सकता हूँ कि मुझे लगता है दुख की बात है, दुख की बात है। क्योंकि कीचड़ उछालना मेरे ख्याल से कोई अच्छा ट्रेट नहीं है। नहीं है जी, बिल्कुल नहीं अच्छा है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया अब कीचड़ उछालना। मैंने अभी हम शुरू करने से पहले मैं आपसे कह रहा था ना कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे तो शायद आप भी वायरल हो जाएं। आप किसी को गाली निकाल दें, किसी को कह दें कि फलां बड़ा ही भाई वो है, तो मैं उन्हें छड़ना नहीं का, फिर वो हेडलाइंस लगेंगी कि अदनान बट फलां शख्सियत के ऊपर बड़ा ही वो उन्होंने गंदी बात की, फिर उसका रिएक्शन लेने चले जाएंगे हमारे व्लॉगर और यूट्यूबर्स, और वो एक चीज बन जाएगी फिर, लेकिन आप अलाइव हो जाएंगे। मीरा वाली कंट्रोवर्सी भी मुझे लगता है कि शायद ऐसे ही थी। फिल्म को तो वो फायदा दे गई है साइको, लेकिन ये जो हुआ मीरा के साथ, क्योंकि मीरा आपकी कॉलीग भी है जी जी ऐसे ही, और वो जैसे इरशाद भट्टी साहब के पॉडकास्ट में और एक और पॉडकास्ट में जो हुआ, आपको क्या लगता है कि ठीक था? बिल्कुल ठीक नहीं था। उसकी वजह यह है कि ज़ुहैब, जब हम लोग खुद शीशे के घरों में रहते हैं ना, तो हम लोगों को संभल के कदम रखना चाहिए। मकसद है कि पत्थर आपकी तरफ भी लग सकता है, और एक रब का अपना सिस्टम है और मेरा इस पर बड़ा बिलीव है। ठीक है, वो ये है कि ये कारमा जो है ना, अगर इसकी फिलॉसफी पे आप जाएं तो आपको सारी समझ आ जाएगी। आप किसी की तरफ उंगली नहीं उठा सकते। आप कौन होते हैं किसी की तरफ उंगली उठाने वाले? आप अगर किसी की तरफ उंगली उठाएंगे, 3 आपकी तरफ उठी हुई है, आप ही की। तो ये गलत बात है, ये नहीं करनी चाहिए। बड़ा अफसोस होता है मुझे इन 2 स्पेसिफिक जो साहब हैं जिनके आपने जिक्र किया है। इसके अलावा भी और भी आप देखें तो ओवरऑल ये मुआशरे का हिस्सा बन चुका हुआ है। रोस्टिंग अच्छी लगती है दुनिया को, रोस्टिंग अच्छा। फिर ये बड़ी वैसे डीप बात की है कि जो बुरी चीज है, जिसके अंदर मसाला ज्यादा है, गाली गलोच है, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, ये लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा लगता तो फिर इससे क्या मतलब निकला? इससे मतलब ये निकला कि हम एज बहसीयत मुआशरा एंड कौम जो है वो बिगाड़ की तरफ चले जा चुके हैं या बिगड़ चुके हैं। यही भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मकसद है कि मीरा की जो कंट्रोवर्सी हुई वो अननेसेसरी थी, अनकॉल्ड फॉर थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साइको को फायदा हो गया उससे। हाँ, ये वो फिर रब का करना ऐसा हुआ कि उसका साइको को फायदा हो गया। और लेकिन ये कि साइको का कोई इस तरह का कोई प्लान नहीं था, या टीम का ऐसा प्लान। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको मिल गया, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में जो 2 साहिबान है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। और वो उनको जो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये कंट्रोवर्सी इस तरह क्रिएट हुई, जगह जगह बात हुई, तो हर किसी ने पूछा मीरा इंटरव्यू देने क्योंकि पता चला साइको आ रही है। हाँ, तो वो साइको का एक अच्छा पुश बन गया। ऐसे ही है। जहां से आप आते हैं दुनिया में, मतलब बाहर आप दुनिया घूमते फिरते हैं, ऐसे ही ये ट्रेंड के रोस्टिंग है, जिच करो, उसके कपड़े उतारो गेस्ट के और उसको जलील करो और उसको थप्पड़ मार के भेजो, ऐसे ही होता है दुनिया में। आई थिंक लार्जली देखा जाए तो लोग ऐसा करते हैं, चाहे वो वेस्ट हो चाहे वो ईस्ट हो। हाँ, ये एक इंसान की नेचर है ना, फितरत इंसानी है भाई। इंसान की फितरत चेंज नहीं हो सकती, चाहे आप काले हो, गोरे हो, ब्राउन हो, कुछ भी कलर हो। इंसान की फितरत के अंदर है कि वो चीज़ें जो है ना, वो इसको क्या कह सकते हैं, कई चीज़ें आप इसमें से निकाल सकते हैं। हसद निकाल सकते हैं, बुग़्ज़ निकाल सकते हैं, मुनाफ़क़त निकाल सकते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इंसान की फितरत का हिस्सा है, और ये उन्हीं के अंदर से छुपी हुई चीज़ें जो आपको मिलती हैं। मेरा मकसद है कि किसी से क्वेश्चन वो करे सच का या नेकी का, कि जो खुद नेक हो। यही नेचर तो, कुदरत तो यही कहती है ना।